ये है मेड़ता सिटी मीरा द्वार के पास एक बहुत ही सुंदर स्थान जो गत वर्ष में बनाया गया था, जिसमें लिखा हुआ है आई लव मेड़ता। बड़ा शानदार बनाया गया था, लेकिन वर्तमान स्थिति में अपनी दुर्दशा पे आंसू बहा रहा है आई लव मेड़ता। इसको अपन कह सकते हैं आई हेट मेड़ता। क्या प्रशासन की यही जिम्मेदारी होती है कि बनाने के बाद में उसकी देख रेख का अभाव रखा जाए? ये जिम्मेदारी होती है तो फिर ये सबसे बड़ी सस्ती लोकप्रियता और अपनी सिर्फ पब्लिसिटी का साधन बन गया है। इसी को लेकर हमने आज ये चर्चा का विषय बनाया है कि ये नाथुराम मिसमारे के पास में इतना बढ़िया लिखा हुआ था आई लव मेड़ता, जो और खंडर और बिना लाइट के दुर्गति की स्थिति में अस्त व्यस्त हो रखा है। इसी के लिए हम हमारे जनप्रतिनिधि भाई मुकेश जी भाकर है, इनसे भी बात करेंगे, सोनू साखेर से भी बात करेंगे। और साथ ही यहाँ पे ये देखो गंदगी का आलम, मतलब सफाई भी नहीं है, झाड़ियाँ पड़ी है, कंटीली पड़ी है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत की बात करते हैं तो दूसरी तरफ ये हमारा मेड़ता का सर और जो मेड़ता का द्वार, मेड़ता की एंट्री, मेड़ता का प्रवेश, जहाँ सुंदरता का जगह, यहाँ पे अपने कंटीले झाड़ियाँ वगैरह गंदगी बुरी तरह से गंदी पड़ी है। हालांकि ये करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जनता को जागरूक करना और आम समाज को ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारी सरकार, हमारा प्रशासन किस ओर चल रहा है। इसके लिए हम बात करते हैं भाई महेंद्र जी भाकर, जो हमारे वार्ड के मेड़ता नगर पालिका के पार्षद है। इसके बारे में आप महेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये निवेदन है कि मैं कह रहा हूँ कि भाई हमने ये जो सेल्फी पॉइंट हमारे बोर्ड के द्वारा बनाया गया है, हमने इसलिए बनाया कि ये नागौर अजमेर से जो मेड़ता एंट्रेंस करते हैं तो मीरा द्वार, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो हमने कहा हमारे सम्मान के साथ हमारा राजस्थान में नाम मेड़ता का नाम रोशन किया, इसीलिए हमने यहाँ सेल्फी पॉइंट बनाया। यहाँ से जो भी गुजरते हैं सर्किल से, तो यहाँ लोग बाहर से आते हैं। मैंने कई बार गाड़ी देखी है जो आके यहाँ पर गाड़ी रोकते हैं, सेल्फी पॉइंट लेते हैं, लेकिन एक साल से इसकी ये हालत है। मैंने बार बार लिखित में अवगत करा चुका हूँ कि भाई इसके यहाँ पर वापस पुनः इसका जो भी है आप ठेकेदार से बात करो, या जिन्हीं है तो इसकी वापस रिपेयरिंग करो, जिससे लोग शाम को बच्चे घूमने आते हैं। मेरा द्वार की लाइटिंग व्यवस्था बंद पड़ी है। मेरे द्वार के दोनों तरफ गार्डन है, उन गार्डन की हालत देखो कि गार्डन की हालत क्या पड़ी है। वो एक पास में बबूल है, मैंने 4 बार लिखित में दे दिया उस बबूल को हटवाया जाए, वो पड़े। ये गंदगी देखो, यहाँ पर बदबूदार ये गंदगी पड़ी है, जानवरों की गंदगी पड़ी है इसके ऊपर। और तो यहाँ इसके लिए आप खुद एक स्वयं प्रतिनिधि है आपकी चलती में, तो आप क्यों नहीं इसके लिए प्रयास कर रहे हैं? ये आपकी नहीं सर, मैंने पिछले 6 महीने हो गए, मैं बार बार लिखित में दे रहा हूँ। मीरा द्वार हो गया, राष्ट्रीय ध्वज हो गया और मीरा द्वार हो गया। अब हमारा काम है, हम जनप्रतिनिधि, हमारा काम लिखित में देने का काम तो प्रशासन को करना है। उनके एन जेन जो भी सफाई कर्मचारी है उनको का ये काम करना है। ये चौराहे सर्किल देखो यहाँ पर कितना सुंदर है, चारों तरफ से लोग इधर से गुजरे हैं, लाखों की संख्या में यहाँ से लोग गुजरते हैं सुबह से शाम तक। और इस एजेंडा के पीछे देखो ये हालत नीचे। तो आने वाले दिनों में चुनाव भी है, तो इसके लिए आप क्या चाहेंगे? 8 महीने बाद जब भी चुनाव होने हैं तो आप इस वापस वार्ड में चुनाव लड़ने जाएंगे, किस मुँह से जाएंगे, किस आधार पर आप बात करेंगे? अब हम तो हमारे वार्ड वासियों सबको पता है भाई यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। हमारा काम संघर्ष का है, क्योंकि हमारा पेन तो चलता नहीं है। हमारा काम है अवगत कराने का। हम रोज़ अवगत कराते हैं, बोर्ड मीटिंग में अवगत कराते हैं। अभी भी मैंने इसका लिखित, और ये रोज़ पेपर में चल रहा है पिछले 1 महीने से। तो भाई आज राष्ट्रीय ध्वज हो गया, मीरा द्वार हो गया, सेल्फी पॉइंट हो गया, ये मीडिया में भी बुरी युद्ध स्तर पर चल रहा है, और ये पूरे विधानसभा के क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है ये राष्ट्रीय ध्वज। तो ये तो अब इंजीनियरिंग का काम है, हमारा काम तो है नहीं। हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम तो इनको अवगत कराना है। नगर पालिका के पास हम अवगत करा रहे हैं, बार बार हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। चलो सर, बहुत धन्यवाद, आपने सही समस्या उठाया। एक मैंने यादव हॉस्पिटल के सामने आप जाकर देखो, इन्होंने पुलिया बनाया। वहाँ मैं रात को ही गया था, रात को 11 बजे। वहाँ आमजन की इतनी हालत ख़राब है उसकी कि हर आदमी वहाँ पर एक चिल्ला के वहाँ अंदर हॉस्पिटल जाने के लिए इतनी दिक्कत है, उसकी भी ये कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। एक जैतान चौकी पर इन्होंने एक पुलिया बनाया, वहाँ पर कार भी उधर रास्ते पर क्रॉस नहीं हो रही है, जो बुरानी रोड पर। तो ये इनका काम है, अधिकारियों का, भाई इनको चलो कोई गलती से बन गया तो वापस पब्लिक को तो सुविधा के लिए सही करें। आप यादव हॉस्पिटल पर जाके देखो उसकी लोगों की हालत है। वहाँ पर अंदर जाने का रास्ता नहीं है हॉस्पिटल की तरफ, और वे खड्डा पड़ा 1000 बार, उसमें गाड़ियाँ गिर गई उस खड्डे के अंदर, लेकिन कोई परवाह नहीं कर रहा है। बहुत बहुत आभार, आपने जनता को जागरूक किया मंत्री चैनल एक्सप्रेस के माध्यम से। और इसी तरह हम आपको हर दिन नई खबर और नई समस्या और नई बातें लेके आएंगे। धन्यवाद।